अब सभी को नमस्कार है। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है रूहानी इश्क, पूजा भी और इबादत भी। ये चैनल एक माध्यम है उन सब को भगवान अल्लाह वाहेगुरु से जोड़ने के लिए, उनके सवालों के जवाब देने के लिए जो हर एक के मन में होते हैं। हम सभी धर्मों का, गुरुओं पीरों का, साधु संतों का, ऋषि मुनियों का और देवी देवताओं का दिल से आदर करते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके दिल में भगवान के लिए और अपने पीरो मुर्शद के लिए इश्क है, तो ये चैनल आपके लिए ही बना है। इस चैनल का किसी धर्मार्थ या धार्मिक संगठन से कोई संबंध नहीं है। इस चैनल के वीडियो का उद्देश्य लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ना है। यह चैनल किसी भी कहानी या साखी के पूरी तरह सच होने का दावा नहीं करता है। ये चैनल लोगों में रूहानियत के प्रति एक सकारात्मक सोच उत्पन्न करने के उद्देश्य से बनाया गया है। अगर आपको आध्यात्मिक साखियां सुनना पसंद है तो आइए हमारे साथ जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको अहोई अष्टमी के व्रत कैसे रखते हैं, कैसे पूजा की जाती है और इसकी संपूर्ण कथा विस्तार से बताऊंगी। अहोई अष्टमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है जिसे खास तौर पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना के लिए करती हैं। यह व्रत कार्तिक माह में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अहोई अष्टमी व्रत से न केवल संतान की दीर्घायु सुनिश्चित होती है, बल्कि संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले परिवारों में भी विशेष कृपा मिलती है। इस दिन माताएं सुबह से ही निर्जला व्रत रखती हैं। दिन भर वे साधारण भोजन या जल का ही सेवन करती हैं और विशेष नियमों का पालन करती हैं। अहोई अष्टमी व्रत के दिन जमीन की खुदाई करना वर्जित है, साथ ही फल और सब्जियों को काटने से बचना चाहिए। दूध का प्रयोग भी व्रत के दिन निषिद्ध होता है। माताएं पूरे दिन अहोई माता की पूजा की तैयारी करती हैं और शाम के समय तारों को देखकर तारे को अर्घ्य देती हैं। पूजा विधि अहोई अष्टमी के दिन पूजा की शुरुआत दीवार पर अहोई माता की तस्वीर बनाकर की जाती है। रोली, चावल और जल से पूजा संपन्न की जाती है। एक कलश में जल भरकर माताएं अहोई अष्टमी व्रत कथा का पाठ करती है। माता को पूरी और किसी मिठाई का भोग अर्पित किया जाता है। सायंकाल तारों को देखकर माताएं उन्हें अर्घ्य देती हैं और संतान की लंबी उम्र, सुखद जीवन और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। इसके बाद व्रत खोलने से पहले घर के बुजुर्गों को सम्मान स्वरूप वस्त्र या आवश्यक सामग्री भेंट की जाती है। ये परंपरा अहोई अष्टमी व्रत को न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती है, बल्कि परिवार में सामंजस्य और आशीर्वाद का प्रतीक भी है। अहोई अष्टमी की संपूर्ण कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई, जहां से वे मिट्टी खोद रही थी। वहीं पर स्याऊ सेही की मां थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर स्याऊ माता ने ननद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मान कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख न बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपने को बंधा ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौमाता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौमाता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौमाता प्रसन्न हुईं
और बोला कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौमाता ने कहा, अच्छा। तब गौमाता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मार कर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली कि मांग, क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूं। तब साहूकार की बहू बोली, माता बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है, जा तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान करना, 7 एहुई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 एहुई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई कर। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। काफी देर तक रोने की आवाज नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी